क्यों? मैं मोहम्मद कुरैशी। आज अलसुबह पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की बुनियादें हिल गई। वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है कि हमारी हुकूमत की पप्पो का इंतकाल हो गया। सुबह को बड़े रोबदार एक बयान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ। ये ट्विटर पे जारी हुआ और जो हमारे खबरसां सरकारी एजेंसी है और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे शाये हुआ। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पे ये बड़ा रोबदार बयान जारी हुआ। आज वजीर ममलकत इत्तलात मरियम औरंगजेब का बॉलीवुड की नामवर फनकारा श्रीदेवी के इंतकाल पे इज़हार अफसोस। श्रीदेवी एक वर्सटाइल अदाकारा थी जिन्होंने अपने फन और अदाकारी के जौहर यादगार किरदार की सूरत में निभाए। इनके इंतकाल से पूरी दुनिया में मौजूद इनके मद्दाहों को दिली अफसोस हुआ है। ये बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की ये जारी होता है। थोड़े अरसे बाद जो है, थोड़ी देर बाद यानी कि ये डिलीट हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। दुनिया की जो दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने तो पिक कर लिया, लेकिन ये गायब हो जाता है। एक दो जगह रह जाता है अंग्रेजी में, जिसने भी खैर वो ऑर्डर दिया होगा उसको रिमूव करने का, वो भूल गए कि एक दो जगह और रहती हैं। जैसे ये रेडियो पाकिस्तान का अंग्रेजी का जो वो है पेज है, उनका वेबसाइट, उस पर अभी तक की खबर लगी हुई है। तो और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारत के उनकी हुकूमत ने अफसोस का इजहार किया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने फॉलो नहीं किया। उनकी हुकूमत ने इंडिया में किया होगा, उनके मिनिस्टर्स ने, लेकिन इंडिया के अलावा आपकी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो ऑफिशियली एक इतना रोबदार स्टेटमेंट जारी करती है एक दूसरे मुल्क के अदाकारा की वफात पे। देखिए, वैसे कोई इशू नहीं है, फन आर्ट जो है ये इसका कोई मजहब नहीं होता, इसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती। फन के बारे में कोई भी आप तारीफ कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे इस पर कोई वो नहीं है। हम बड़े दिल के लोग हैं, हमें कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय अदाकार यहाँ पे आए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। हम इंडियंस की तरह नहीं है, छोटे दिल वाले नहीं हैं हम। हमारा मुल्क उनसे छोटा है, 5 गुना छोटा है पाकिस्तान भारत से, लेकिन दिल में हमारा पाकिस्तान का दिल भारत से 5 गुना बड़ा है। यहां पे आज तक 70 सालों के अंदर किसी इंडियन विजिटर को यहां पे तंग नहीं किया गया। किसी भारतीय फनकार अदाकार यहां पे आया होगा, उसको किसी ने तंग नहीं किया। भारत में पाकिस्तानियों को मारा पीटा भी है, भारत के अंदर अदाकारों को धमकियां दी गई हैं। अब तो अभी आपको पता ही है, बैन भी लगा दिया गया है पाकिस्तानी फनकारों के ऊपर कि वो इंडिया में जाके अदाकारी नहीं कर सकते। तो ये भी हो चुका है, और भगा के निकाला था पिछले साल जो है पाकिस्तानी अदाकारों को, जो वहां अब भी मुंह लेके वहां चले गए थे बगैर ये देखे कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको वहां से निकाला गया, तो वो भागे थे वहां से। तो ये सूरत हाल है। तो हमारे यहाँ जो है बाकायदा वजीर इत्तलात जो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनका मैं ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन यानी फिर हम कहते हैं कि दुनिया हमारा मजाक क्यों उड़ाती है। इंडिया ने अभी कल आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करवा दी। इंडिया ने क्रैश करवा दी झूठी खबर लगा के कि पाकिस्तान का नाम उस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है जहां पे पाकिस्तान पे इक्तिसादी पाबंदियां आयद होंगी। ये झूठी खबर थी। हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई क्योंकि हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली कुछ सहाफियों ने इस झूठी खबर को इंडिया से जो आ रही है उसको फैला दिया और उससे हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। तो इंडिया आपका कोई मौका नहीं ढूंढ रहा आपको तंग करने का। 16 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सिविलियंस आपके एलओसी के ऊपर। तो उस पर तो हमारी यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से इतना खतरनाक बयान नहीं आया, इतना रोबदार, जो एक भारतीय फनकारा की वफात पे आया है। बड़ी यानी अफसोस की बात है। क्या बातें इस पे करें, आपको दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी इसके बाद कि आपको अपना ही मुकदमे यानी अगर आप इस पे तैयार हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो जो 16 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं एलओसी पे, वो माफी मांगे इंडिया से, माफी मांगे इंडिया से। जो पाकिस्तानी एलओसी पे 16 शहीद हुए हैं उनके अहले खाना इंडिया से माफी मांगे और फिर एक अलग से बयान जारी करें हमारी वजारत इत्तलात की तरह, जो और कंडोल करे, बाकायदा ताज़ियत का इजहार करे भारत के साथ कि उनकी एक फनकारा का इंतकाल हो गया। अजीब, यानी हमारा मजाक है, वी आर जोक है हम। फिर हम कहते हैं कि दुनिया हम मजाक क्यों हैं, हमें लोग दुनिया सीरियसली लेगी। आप खुद सोचिए, ये खबर जो है अब तो डिलीट कर दी है, ये खबर जो लगी थी डिलीट हो गई है, लेकिन जहां जहां ये खबर लगी होगी आपके ख्याल में क्या वो देख रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? वो ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान बड़ा फराख दिली दिखा रहा है या कुछ कर रहा है। यानी अजीब सी बात है। और अभी भी कल परसों भी जो है वहां पे इंडिया के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं
उनके ऊपर जो बैन लगा है उसका इआदा किया गया कि ये बैन लगाया जाए। वहां पे तो हाल अदाकारों का, श्री देवी बहुत अच्छी अदाकारा थी लेकिन उन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला था, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी अदाकारों पे जो है पाबंदी नहीं लगनी चाहिए या उनको ऐसे धक्के देके इंडिया से ना निकाला जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां पे तो जो उनके हमारे यहाँ कोई अदाकार नहीं है पाकिस्तानी जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जो कत्ल करने को, नफरत को सपोर्ट करता है, कोई पाकिस्तानी अदाकार नहीं करता। लेकिन इंडिया के अंदर जो उनके नामवर अदाकार हैं, सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन जो है, वो उन लोगों को, उन एक्सट्रीमिस्ट्स को इंडिया में जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट है उनको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को जो बसों से उतारते हैं लोगों को और उनको वहां पे कत्ल करते हैं सड़क पे क्योंकि वो गाय का गोश्त खाते हैं। तो ये यानी अजीब इंडिया हमारी, ये जो है मजाक है हमारा, जो है पाबंदी जो है हमारे एक्टर्स पे वहां लगी हुई है, यहाँ पे हमारा बाकायदा यानी कि फेडरल हुकूमत जो है जैसे कोई पप्पो का इंतकाल हो गया हो, बाकायदा एक बयान जारी करते हैं और हमारा जो है दुनिया में मुफ्त में मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि LOC पे जो है वो वहाँ पे 16 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। AJK हुकूमत ने दाद देनी चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कि AJK गवर्नमेंट ने बाकायदा FIR दर्ज करवाई है। किसके खिलाफ? इन 16 पाकिस्तानियों की शहादत में FIR दर्ज हुई है लेफ्टिनेंट नहीं कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट के खिलाफ कि ये इंडियन जनरल जो है ये मुलव्वस है 16 मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में, जिसमें नौजवान हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। ये बड़ा जबरदस्त इक़दाम पाकिस्तान ने उठाया है, AJK गवर्नमेंट ने उठाया, सॉरी पाकिस्तानी नहीं, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो मसरूफ थी श्री देवी के लिए बयान, ताज़ियती बयान जारी करने में, लेकिन AJK हुकूमत ने FIR दर्ज की है इंडियन जनरल के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? ये बड़ी बात इसलिए है कि कल जब ये रिटायर्ड होगा ये जनरल जो है, तो हम इस FIR को बुनियाद बनाकर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दुनिया में जहां पर भी हो वो अरेस्ट ऑर्डर जारी करवा सकता है। अगर ये लंदन जाए विजिट करने के लिए रिटायरमेंट के बाद, ये दुबई जाए या कहीं और जाए, तो हम कर सकते हैं इसका मुकदमा आगे ले जाके। तो ये खैर हमारे यहाँ जो है, बहरहाल मैं भी अपनी तरफ से ताज़ियत जो है वो शिरकत करता हूँ, हमदर्दी का इजहार करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से उनकी फुप्पी के इंतकाल पे, और जो इन्होंने जो बयान जारी किया है कल जो है, इस पे तो बयान नहीं दिया वज़ारत इत्तलात ने। कुनन पशपूरा एक गांव है मकबूजा कश्मीर में, इंटरनेशनली मशहूर हो चुका है, उस पर किताबें लिखी गई हैं। वहां पे एक रात में 100 के करीब खवातीन को उनकी बेहुरमती की गई थी। तो वज़ारत इत्तलात को तो नहीं याद हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन हमें याद है।